गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने पहले भी काफ़ी ट्राई किया था। ये मेरा रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बीच में रुक रहा था, 2 बार मैं कर चुकी हूँ। ये आपका पोएम है इंग्लैंड इन 1819, पोएम नंबर 9। अब इसमें देखिए अबाउट द पोएम लिखा हुआ है। इन दिस ब्यूटिफुल सोनेट, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन पोएम बच्चों, हैज़ डिपिक्टेड ए रियल पिक्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 1819। देखिए टाइटल से पता लगता है कि इंग्लैंड के बारे में है, जो कि 1819 में के वक्त के बारे में बता रहा है, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस बताया जा रहा है। पॉलिटिकल यानी लीडर्स कैसे थे उस टाइम के, और इकोनॉमिक मानी स्टेटस क्या था लोगों का, कमाई वगैरह फाइनेंशियली कैसे थे। इट इज़ एन अटैक ऑन द प्रिवेलिंग सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एट द एज। उस वक्त है ना, उसके ऊपर अटैक किया है, यानी राइटर ने, जो हमारा ये जो पोएट है पी.बी. शेली, इसने अटैक किया है, यानी इसने व्यंग्य किया है, इसने क्वेश्चन किया है, इसने नाखुश है उस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो सोशल ऑर्डर जो उस वक्त में था। देयर वॉज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पुअर। लगातार देखा जाता है कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर माने जो दबदबा बनाए रखता है, दबा के रखता है दूसरों को। ऑप्रेस्ड माने जो दबते हैं, तो मालिक को जो दबाता है अपने मजदूरों को। लिबर्टी एंड टायरानी, लिबर्टी माने आज़ादी, टायरानी माने रूल यानी राज्य, शासन। एंड इविल एंड गुड, और अच्छा और बुरे के। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसने हाईलाइट करके बोला है। किंग जॉर्ज थर्ड एंड हिज 9 सन्स वर डिसलाइक्ड बाय द पब्लिक बिकॉज ऑफ देयर क्रुएल्टी एंड आइडलनेस। तो वहाँ का उस वक्त का राजा जो था, किंग जॉर्ज थर्ड था राजा इंग्लैंड का इन 1819, और उसके 9 बेटे थे। 9 के 9 बेटे जो हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेरुखे थे, बहुत क्रूएल थे। दे कुड नीदर सी नॉर फील नॉट नॉर नो। उन लोग, वो जो 9 के 9 जो शख्स थे, देखिए अब राजा बूढ़ा हो चुका है और उसको अब राजगद्दी देनी है, और ये 9 के 9 जो शख्स है, इसके बेटे जो हैं वो काबिल नहीं हैं, वो कभी देख ही नहीं पा रहे हैं कि ज़रूरत क्या है लोगों की, उनका दुख दर्द कुछ भी नहीं पहचान पा रहे हैं ये लोग। द पोएट वांटेड हिज कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम दीज लीच लाइक रूलर्स सो दैट पीपल कुड लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। तो कह रहे हैं कि पोएट है ना, ख्वाहिश करता है, इस कविता के ज़रिए बता रहा है कि वो चाहता है कि उसका जो देश है ना वो आज़ाद रहे। इन लीच माने वो कीड़ा जो आपका खून चूसता है, जिसको जोंक कहते हैं। कहते हैं इस जोंक से है ना, ऐसे जोंक जैसे जो रूलर्स है ना, इससे छुटकारा चाहता है, ये विश करता है, और ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ पर हर जगह बराबरी हो, जहाँ आज़ादी हो, और जहाँ कानून हो, जहाँ पर जस्टिस हो। ठीक है, अब डिटेल समरी ऑफ द पोम। इन दिस ब्यूटीफुल सोनेट, सोनेट माने 14 लाइन की पोएम बच्चों, द पोएट डिस्क्राइब्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 1819। पैथेटिक माने दयनीय, तो इसको हम पैथेटिक को हम कहते हैं वेरी सैड और वेरी ड्रेडफुल कंडीशन बता सकते हैं हम। देर वॉज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अनरेस्ट एट द टाइम। तो कहना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि लीडर्स जो है बार बार चेंज हो रहे हैं, या फिर बार बार शासन चेंज किया जा रहा है, रूल्स चेंज किए जा रहे हैं। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अनरेस्ट एट द टाइम, और इकोनॉमिकली भी खुश नहीं थे, लोगों की कमाई नहीं थी, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और सोशल अनरेस्ट यानी हर कोई नाखुश था, तो कहीं खुशहाली नहीं, कोई एकता नहीं, कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो रहे हैं। King George III ruled over England, who had become the subject of criticism of people due to his old age and mental illness. किंग जॉर्ज जो है, थर्ड जो है, बहुत वक्त से शासन कर रहा है, अब वो बूढ़ा हो चुका है, और उसके जो दिमागी तौर पे जो इलनेस, यानी अब वो का शासन नहीं संभाल पा रहा है, ठीक से भागदौड़ नहीं संभाल पा रहा है राज्य का। तो ये चर्चा बना हुआ हर एक प्रजा के ज़बान पे। ही हैड 9 सन्स हु वर ऑल्सो इक्वली वर्थलेस, और उसके 9 के 9 बेटे जो हैं बिल्कुल काबिल नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। द पोएट कॉल्स दैम मड फ्रॉम ए मडी स्प्रिंग। तो कहते हैं कवि जो है उनको क्या दर्शा रहा है, उनके साथ, उनको किसके साथ कंपेयर कर रहा है, मड यानी मिट्टी के साथ। तो मिट्टी से उभरे हुए मिट्टी के हैं ये, कुछ नहीं है। दे कुड नीदर सी नॉर फील नॉर नो,
कहते ना तो वो देख सकते हैं, ना वो महसूस कर सकते हैं, और ना ही वो कभी जानने की कोशिश करते हैं, यानी प्रजा की हालत नहीं देख रहे हैं वो बिल्कुल भी। सो द पोएट वांट्स हिज कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम दीज लीच लाइक रूलर्स। तो वो ख्वाहिश करता है कवि इस कविता के ज़रिए कि वो चाहता है कि वो उसका जो देश है इन लीच जोंक के जैसे कीड़े से छुटकारा मिले, हु हैव बिकम फैट बाय सकिंग द ब्लड ऑफ कॉमन पीपल। और जोंक जो है वो क्या कर रहे हैं, लीच क्या कर रहे हैं, सकिंग, वो है ना खून पी रहे हैं। जोंक जो रोलर्स को कंपेयर किया गया है, और वो खून किसका पी रहे हैं, आम प्रजा का, जिनका जीना हराम कर रखा, और वो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। He says that these leech or these rulers will not live until they become blind due to the excess of blood of the people। और कह रहे हैं ये लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये है ना खून पी पी के है ना अंधे हो गए हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है कौन जी रहा है कौन मर रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Then the poet gives a reference to the killing of a number of innocent people at St. Peter's Field। तो सेंट पीटर्स फील्ड में बहुत सारे मासूम लोगों की हत्या की गई थी, तो उसके बारे में याद कर रहे हैं पोएट। दिस पीपल हैड कम टू डिक्लेयर देयर सपोर्ट फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बट वर अरेस्टेड एंड अटैक्ड बाय द आर्मी। ये वो हादसा है जब सेंट पीटर्स फील्ड में जनता जो है जनार्दन जाके इकट्ठी हो गई थी, और उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमें हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे और वो हमारा राजा बनेगा। जिस पे ये बात सहन नहीं हुई पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल ने क्या कहा, पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, यानी रूलर के लोगों ने क्या किया, उन लोगों को अरेस्ट किया, कुछों को बहुत मारा, और वो कौन थे मारने वाले या पकड़ने वाले, सब आर्मी थे। द पोएट इज सैड टू थिंक दैट इन दिस कंट्री इवन लॉ एंड रिलीजन आर इन फेवर ऑफ द रिच एंड पावरफुल पीपल। तो अब यहाँ पर कवि को बहुत बुरा लग रहा है कि जो देश की जो भागदौड़ है, जो कानून है, जो रिलीजन है, वो भी किसके हाथ में है या किसके पक्ष में है, अमीरों के या फिर जो ताकतवर लोग हैं। दिस काइंड ऑफ डिक्लाइन विल सर्टनली अराउज ए ग्लोरियस प्लेटफॉर्म फैंटम। तो कह रहे हैं कि इस तरह का जो पतन हो रहा है ना, यानी नीचे गिर रहा है, ये ज़रूर एक न एक जागृति लेके आएगा, एक तूफान खड़ा कर देगा। फ्रॉम इट्स ग्रेव who will illuminate the country with the light of equality, liberty and justice for all। कहते कब्र से एक ऐसी रोशनी आएगी, एक ऐसी ताकत आएगी, या ऐसा कोई आएगा जो हम सबको है ना इस देश में जो है हम सबको रोशनी की तरफ लेके जाएगा। और वो रोशनी किस तरह की होगी, जहाँ पर सब में समानता होगी, इक्वालिटी, लिबर्टी यानी आज़ादी के ख्याल में आज़ादी होगी, हर एक को हर अपनी मर्जी का करने का, एंड जस्टिस फॉर ऑल, और कानून एक समान होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक समान देखा जाएगा। तो ये इसकी ख्वाहिश है। दिस इज़ वेरी सिंपल पोएम। आप इसका समरी याद कर लें, और स्टैंजा एक बार अपनी किताब से, हेल्प बुक से आप ज़रूर पढ़ लें बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स देख लेना इसमें। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल पोम। ओके।